हेलो दोस्तों, वेलकम। हम इसके पहले पढ़ रहे थे फ्रिक्शन। अब आज भी हम फ्रिक्शन ही देखने आए। फ्रिक्शन का थोड़ा सा और पार्ट बचा था जिसमें हमें देखना था इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन करना था, और दूसरा था कि ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और किसी फोर्स से हम खींच रहे हैं, तो ये दोनों एक साथ मूव करेंगे या फिर अलग अलग मूव करेंगे, यही सब देखना है। ठीक है, चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। इसके पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके पहले वाला लेक्चर जो हमने पढ़ा था स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन वाला जो पोर्शन पढ़ा था उसको जाके कवर कर लें। अगर वो नहीं किया है आपने तो ये मत देखिए, क्योंकि इसमें आपको समझ में ही नहीं आएगा। अगर वो नहीं आता, काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन वाला पोर्शन नहीं आता है, तो ये मतलब ही नहीं है पढ़ने का। ठीक, चलो देखते हैं, करते हैं। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे मान लो एंगल ऑफ रिपोज, ये एंगल है कोई थीटा, ये कोई मास m, यहाँ पे फ्रिक्शन है म्यू। अब आपसे बोला गया है कि वह एंगल निकालो जब हमारा ब्लॉक नीचे खिसकने लगे। यह है आपका मैकेनिज्म। ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म मान लिया आपने, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा। अब इसको पहले 0 था, एंगल उठाते गए, यहाँ पे भी नहीं खिसका। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर किए, ब्लॉक खिसकना चालू कर देगा। जैसे ही आपका ब्लॉक खिसकना स्टार्ट करेगा, आप वहाँ पे एंगल मेज़र करेंगे। जो आपका एंगल होगा वो आप निकाल के रख देंगे। यह सब करोगे क्या, ब्लॉक बनाओगे, ब्लॉक लेके आओगे, उस पर ब्लॉक रखोगे, फिर खिसकाओगे, फिर एंगल मेज़र करोगे। डायरेक्ट करते हैं ना अपन। ठीक है, चलो देखते हैं दोस्तों। यहाँ से यह आपका फिक्स है, इसका बनाओ FBD। M का M FBD बनाए, तब हमें मिला नीचे की ओर MG, और नततल जो दिया हुआ है उसके अनुदिश ये वाला आएगा MG sin थीटा, और जो ये वाला आएगा MG cos थीटा, और ये जो है आपका नॉर्मल का काम करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस ब्लॉक पे, यहाँ पे क्या लग रहा है, म्यू, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जब हम इसको क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वो आ जाएगा आपका यहाँ पे F लिमिटिंग। यहाँ पे हम लिमिटिंग इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम पहले ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो ब्लॉक है वो किस कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है, उसमें मोशन नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमें उसको मोशन में लाने के लिए F लिमिटिंग को पार करना पड़ेगा। जैसे ही उसको हम पार करेंगे, हमारा एंगल, हमें उसको पार करने के टाइम पे जो एंगल होगा हमारा, वही हमारा एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा। वही तो निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं इसको आगे सॉल्व। F लिमिटिंग की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से F लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू n की वैल्यू क्या आएगी, mg cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या, थीटा r, एंगल ऑफ रिपोज मान लो। अब दूसरा देखो, F लिमिटिंग इक्वल टू डायरेक्ट दिया हुआ है आपका mg sin थीटा। ये किस कंडीशन में, जब हमारा इस पे क्या हो रहा है, ये मोशन नहीं हो रही है, जब हमारा स्टैटिक कंडीशन में, मतलब हमारा जो मोशन करने की स्थिति बनने ही वाली है तब की बात है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया,
नंबर 2 और ये नंबर 1, दोनों को इक्वल कर दिया। एफ लिमिटिंग को हमने हटा दिया, तो यहाँ से क्या बना, म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम जी से एम जी गया, क्या बना अब, म्यू इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब देखो यहाँ पे जो यहाँ से बन के आएगा अपना म्यू इक्वल टू टेन थीटा, थीटा एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। ये आपका यहाँ से निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है आपका, वो लिमिटिंग वाली कंडीशन का लगेगा हमेशा, ठीक है, उससे कम भी हो सकता है। स्टैटिक में एक चीज़ पढ़े थे अपन कि स्टैटिक फ्रिक्शन उतना लगेगा जितना हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, ठीक है। मतलब कि हमने जो एम जी साइन थीटा लगाया था यहाँ पे, अगर इसकी वैल्यू एफ लिमिटिंग से कम हो गई तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की ओर वो एम जी साइन थीटा के इक्वल लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, कम ही लगेगा, क्योंकि ये खुद को अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। अब देखते हैं इस पर एक आध न्यूमेरिकल अच्छे मज़ेदार हैं। यहाँ पे पूछा है फाइंड एफ लिमिटिंग नंबर सेकंड थीटा आर यदि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.2 है और m की वैल्यू 10 kg है, तब ठीक है। देखते हैं 10 kg का बना हुआ एफ बी डी। टेन का एफ बी डी बना हो गए 10 इंटू 10, इस डायरेक्शन में एफ लिमिटिंग और यहाँ पे आ जाएगा एम जी साइन थीटा। एम जी कितना दिया है आपका 10 साइन थीटा, और यहाँ पे नेक्स्ट जो इसके परपेंडिकुलर आएगा 100 कॉस थीटा, ऊपर रहेगा n, ठीक है। ये चीज़ें आपको दी हैं। अब इसमें से इक्वेशन बना लो, ख़त्म करो क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो एक देखो, डायरेक्ट हमने निकाले थे टेन थीटा आर इक्वल टू म्यू, तो यहाँ से थीटा आर इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2, ये निकाल लेंगे, ठीक है। थीटा आर की वैल्यू यहाँ से आ गई है। अब यहाँ पे म्यू को ऐसे ना इस इतना ना मान के चेंज कर लो ताकि हमारा ये वाला सॉल्व सही से हो सके। ये आ गई अपनी 3/4 LL तो 3/4 मतलब 0.6, ठीक है, 0.6 मान लिए। और एंगल आप यहाँ से थीटा आएगा आपका थीटा आर इक्वल टू 3, तो ये आएगा 37 डिग्री। उसके लिए आप देखो ये एंगल है थीटा, ये 3, ये 4, ये 5। अब यहाँ से देखो, अगर 3 है सामने तो ये 37 होगा, अगर 4 है यहाँ पे
और ये 3 है तो यहाँ पे 53 होगा। बस ये आपको इतना सा याद करके चलना है। सीधे से मान लो 3 के सामने वाला एंगल 37 और 4 के सामने वाला 53, तो यहाँ से एंगल ऑफ रिपोज आ गया 37। एफ लिमिटिंग निकालना है हमें। एफ लिमिटिंग के लिए इक्वेशन लगाओ, एफ लिमिटिंग इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू 0.6 इंटू एन की वैल्यू है आपकी 100 कॉस 37। ठीक है, तो यहाँ पे 0.6 इंटू 100 इंटू यहाँ पे कॉस 37 हो जाएगा 3/5, मतलब ये 2.6 फिर से हो जाएगा। जीरो पॉइंट सिक्स इंटू 100 इंटू 0.66 ये हो जाएगा 36 न्यूटन। एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग की वैल्यू आ गई आपकी 36 न्यूटन। अगर इससे ज़्यादा आप नीचे को फोर्स लगा दोगे, कौन सा वाला, mg साइन थीटा वाला, तो वो निकालते हैं। mg साइन थीटा है आपका 100 साइन थीटा इक्वल टू 100 इंटू साइन 37 क्या हो जाएगा 4/5, मतलब कि 0.8, तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन नीचे की ओर। अब देखो ये हो गया 80 और ये आ रहा था आपका एफ लिमिटिंग आ रहा था 36। अब देखो एक चीज़ देखो, 80 नीचे आ रहा है और 36 ऊपर आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपका किस कंडीशन में चले गए हो आप, जब आपकी मोशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एफ लिमिटिंग आ गया 36 और जो एंगल आपका आया 37, इस पे आपका जो ब्लॉक होगा वो मूव करेगा नीचे की ओर। अब यहाँ पे निकल के आएगा आपका एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, इसका एफ बी डी देखो 80 माइनस 36 और नीचे की ओर एक्सेलरेशन एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएगा 44/10, एक्सेलरेशन हो जाएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल के। ठीक है, अब नेक्स्ट एक फ्लैट प्लेन है, उस पर हमने ब्लॉक रखा है, ब्लॉक में एक्सेलरेशन दे दिया या फिर फोर्स लगा दिया, तो वो जाके कितनी दूर जाके रुक जाएगा, वही देखना था। वो तो आप वहाँ से एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया था। एक्सेलरेशन निकालने के बाद जो 3 इक्वेशन थी हमारी मोशन वाली, उससे टाइम निकाल सकते हैं और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, वो सब छोड़ो। अब चलते हैं अपन ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखने वाले प्रॉब्लम। M1 M2 ये आपका सरफेस। अब देखो यहाँ पे μ1 दिया हुआ है, यहाँ पे μ2 दिया हुआ है।
इसको हमने किसी फोर्स F से आगे की ओर खींचना है, ताकि कोई फोर्स पहले से F लगा दिया है, ठीक, उसको छोड़ो। अभी हमें अब ये पता लगाना है कि जो हम यहाँ पे फोर्स F लगा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये दोनों हमारे ब्लॉक एक साथ मूव करें। जो हमारी म्यू की कंडीशन दी हुई है वो अलग अलग रहेगी। यहाँ पे कभी 0 हो सकता है, यहाँ पे कभी 0 हो सकता, ये वाला μ1 0 हो सकता है, कभी कभी नहीं होगा। अगर μ1 को 0 कर दोगे, ये यहाँ पर रिलेटिव मोशन का अपोज ही नहीं होगा। अपोज नहीं होगा तो आपका क्या, एक साथ जाएंगे ही नहीं, अलग अलग भागेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप निकालोगे F लिमिटिंग, ठीक है। तो पहले यहाँ पे इसको 0 मान लिया हमने पहले ही। इसको इस डायरेक्शन में लगेगा, किस पे, इस पे, वो आएगा क्या, F लिमिटिंग, ठीक है। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले ब्लॉक M1 के लिए इसमें सबसे पहले अपन को चूज करना है एक ब्लॉक ऐसा जिस पे केवल और केवल 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 फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स के अलावा किसी और फोर्स से उसको कोई मतलब नहीं है, लेना देना है ही नहीं। तो हमने पहले देखा कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किस पे लग रहा है। चलो नहीं आता है देखना, FBD बना लेते हैं M1 का, इस पे केवल F लिमिटिंग लग रहा है। और यहाँ पे बनाया हमने M2 का, इस पे आपका F आगे लग रहा है और एक फोर्स F लिमिटिंग पीछे की ओर लग रहा है, ठीक है। अब देखो F जो आपका नहीं, इस डायरेक्शन में ना आके वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। नीचे वाले पे F इधर ही लगेगा और ऊपर वाले पे F लिमिटिंग इधर लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ से देखो, इस पे कुछ और फोर्स लगेगा, नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, नीचे को mg लगा देंगे और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, म्यू दिया हुआ है। तो F लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू mg, निकाल दिए। तो ये M1 के हिसाब से आएगा म्यू M1g, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या चाहिए कि जो आपका ब्लॉक 2 है, यहाँ से क्या निकालोगे, अब फोर्स आ गया, यहाँ से इसका निकाले है एक्सेलरेशन A, हमने आगे की ओर मान लिया, ठीक है भाई, मान लिया, कहा कि ये मूव कर रहा है। तो M1A इक्वल टू म्यू M1 इंटू जी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया आपका निकल के, M1 से M1 कैंसिल आउट, म्यू इंटू जी। एक्सेलरेशन आपके आ गया इस डायरेक्शन में म्यू इंटू जी, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, आपने म्यू वो फिर एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब देखो, अब आते अपन ब्लॉक 2 पे। ब्लॉक 2 का FBD बनाओगे तो आ गया, यहाँ से देखोगे M2, F इस डायरेक्शन में लगाओगे, F लिमिटिंग इस डायरेक्शन में लगाओगे, ठीक है। लगाते हैं, यहाँ पर नीचे की सरफेस क्या है, स्मूथ है, इसलिए हम वहाँ पर फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो A इस डायरेक्शन में माना है हमने। चलो देखते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे हम, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू F नेट F माइनस F लिमिटिंग
m2 इंटू ए की जगह पे क्या रखोगे, म्यू इंटू जी इक्वल टू एफ माइनस म्यू m1 इंटू जी। तो यहाँ से एफ लिमिटिंग की वैल्यू आप निकाल लोगे, मतलब किसकी, तो हम मैक्सिमम फोर्स इस पर लगा सकते हैं कि हमारा ब्लॉक एक साथ चले। एफ इक्वल टू म्यू इंटू जी कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा m2 प्लस m1। ये आप निकाल दोगे यहाँ से कि इतना मैक्सिमम फोर्स हम यहाँ से लगा सकते हैं। चलो अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे, इसका सॉल्व करेंगे। पहले बनाए एक डब्बा, दूसरा बना दिए नीचे एक और डब्बा, ये 10 का है, ये 20 kg का है। इस पे लगा दिए हम कोई F, हमसे उन्होंने बोला, और जो म्यू है यहाँ पे 0.2 लगा दिए कि F की वह मैक्सिमम वैल्यू निकालो जब हमारे दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। एक साथ मूव करने के लिए कंडीशन क्या आई थी हमारी, जो F जो हमारा एक्सेलरेशन आ रहा था, मतलब जो यहाँ पे इसको इतना रजिस्ट करना है कि ये हमारा इससे ज़्यादा ना हो। सबसे पहले F लिमिटिंग निकाले, जो कि आएगा mg, तो इस पे आ जाएगा म्यू mg, तो ये आ जाएगा म्यू 0.2 इंटू m10 इंटू 10, ये आ जाएगा 20 न्यूटन। ये आ जाएगा आपका कितना, 20 न्यूटन इस पे, और यहाँ पे ये वाला फोर्स इस पे लगेगा 20 न्यूटन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और F लिमिटिंग आपका आ गया 20 न्यूटन, यहाँ से पहले पे लगाते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे क्या, एक्सेलरेशन इसका। तो सबसे पहले हमें ब्लॉक, कोई ऐसा ब्लॉक देखना जिस पे केवल फ्रिक्शन आ रहा हो और कोई फोर्स ना आ रहा हो। तो हमने क्या किया, इसको मूव करा दिया ए एक्सेलरेशन से, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स 20 है, मास आपका 10 है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं ब्लॉक 2 पे। ब्लॉक 2 क्या बोलता है, 20 kg का है, F आपने इस तरफ लगा दिया, और फ्रिक्शन का F लिमिटिंग इस तरफ लग गया, और जो एक्सेलरेशन निकल के आया वो यहाँ पे लग गया। आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले ढूंढ के कहीं ना कहीं से एक्सेलरेशन निकालना है। F लिमिटिंग की वैल्यू 20 है, F की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, तो यहाँ से आपका आएगा अब अरे यार ये हाईवे बगल में पड़ गया साला। तो यहाँ से देखो F माइनस F लिमिटिंग इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F की वैल्यू आपको पता करनी है, माइनस F लिमिटिंग की वैल्यू है 20 इक्वल टू मास 20 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 2, 40 प्लस 2 F इक्वल टू 60 न्यूटन। मतलब आप अगर 60 न्यूटन तक इस पर फोर्स लगाएंगे, आपने 60 न्यूटन का फोर्स लगा दिया यहाँ पे 60 न्यूटन, तो आपके ब्लॉक अलग अलग होने की कोशिश करेंगे। अगर 60 से कम है आपका फोर्स, तो ब्लॉक एक साथ एक ही डायरेक्शन में एक ही एक्सेलरेशन से मूव करते रहेंगे। ठीक है, मतलब आपको क्या क्या बोल रहे हैं कि उतना मैक्सिमम फोर्स लगा दो कि दोनों
अलग होने की प्रवृत्ति में चले जाएं। लेकिन क्या ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हम आपको जुदा नहीं होने देंगे, ये बोल रहे हैं हम भी नहीं होने देंगे, तो ये दोनों क्या लगा रहे हैं आप एक दूसरे पे, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, ये तो हो गया अपना सिंपल सा न्यूमेरिकल। अब इसी में ब्लॉक वाले में और पूछता है थोड़ा और बड़ा चढ़ा के कि वह इसमें फोर्स दे देगा, एक्सेलरेशन पूछ लेगा। फोर्स पहले दे देगा, एक्सेलरेशन पूछ लेगा कि क्या होना चाहिए आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, हेलो दोस्तों, ब्लॉक बाई ब्लॉक में एक न्यूमेरिकल आपने देख लिया। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कि पूरा ही बढ़ना है। ये 10, ये 20। अब क्या हुआ, ये आपका म्यू 0 था, यहाँ पे म्यू 0.2 था। आपने क्या किया कि यहाँ पे फोर्स लगा दिया 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, अब आपको बताना है दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे या फिर अलग अलग मूव करेंगे। चलो देखते हैं। पहले आपका फोर्स दे दिया है, यहाँ से सबसे पहले क्या निकालो, एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग कहाँ है, कितना आ रहा है भाई साहब, 10 वाले ब्लॉक पे 30 लग रहा है। पीछे की ओर कितना लगेगा इस पे, एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग कितना आएगा आपका, यहाँ से म्यू इंटू एन, म्यू 0.2 इंटू एन 100, तो ये हो जाएगा आपका 20 न्यूटन पीछे की ओर। ठीक है, आपका 20 न्यूटन पीछे लग रहा है। अब इसमें कुछ एक्सेलरेशन आगे की ओर हो रहा है। एफ लिमिटिंग निकालिए, यहाँ से निकालोगे क्या, एक्सेलरेशन। आपको ये नहीं पता कि आपका 30 है कि ज़्यादा है कि कम है, उससे नहीं मतलब आपको यहाँ से निकाले आप एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे, मान लियो आपका ब्लॉक इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एफ अभी पता नहीं है, एफ लिमिटिंग की वैल्यू नहीं पता, वो आपको पता लगानी है, तभी तो आप पता लगा पाएंगे कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ जा रहे हैं कि अलग अलग मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया आपका म्यू, यहाँ पे एफ लिमिटिंग यहाँ से ना निकाल के हम, चलो एफ लिमिटिंग तो सही आ गया 20 न्यूटन। अब देखो ब्लॉक 20 वाला ब्लॉक, उस पे क्या लगेगा, केवल एफ लिमिटिंग और साथ में एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया आपका कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ लिमिटिंग के बराबर 20 इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू, एफ लिमिटिंग आ गया था 20, तो ये आ गया 20, तो एक्सेलरेशन आपका आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालना है आपको, एफ लिमिटिंग की वैल्यू। एफ लिमिटिंग की वैल्यू सबसे पहले निकालोगे, जो कि आप म्यू एन से निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमें ऐसा ब्लॉक देखना है जिस पर केवल फ्रिक्शन फोर्स आ रहा हो और कोई फोर्स ना आ रहा हो, तो वहाँ से हमने क्या निकाला, एक्सेलरेशन निकाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है समय हमारी
अब यही जो एक्सेलरेशन यहाँ से निकल के आया है नीचे वाले ब्लॉक से, उसको ले जाओ ऊपर वाले ब्लॉक में, फिर यहाँ से f की वैल्यू निकाल लोगे, जो हमें ये f निकालना है, ठीक है। तो f लिमिटिंग कितना दिया था 20, एक्सेलरेशन आपका 1, तो 20 f नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, f इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा 10 प्लस 20, f इक्वल टू 30 न्यूटन। ये पहुँच गए हम कहाँ पे, f लिमिटिंग पे, मतलब कि इससे ज़्यादा अगर हम इसमें फोर्स लगाते हैं, 30 न्यूटन हमारा निकल के आ रहा, 30 न्यूटन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इससे ज़्यादा फोर्स लगा देंगे हम तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और अलग अलग मोशन करेंगे। अब पूछा क्या है इन्होंने यहाँ से, आपका एक्सेलरेशन, बोथ ब्लॉक का, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। निकल के आ गया आपका, ये तो था आपका 30 न्यूटन पर। अगर इसकी जगह इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, 20 न्यूटन ही लगाया है, तब क्या होगा, हमारा जो मैक्सिमम फोर्स हम लगा सकते थे वो था हमारा 30 न्यूटन, ठीक है। उससे हमने लगाया कितना 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन पे क्या करेगा आपका ब्लॉक, दोनों एक साथ मूव करेंगे। अगर 30 से ज़्यादा कर दोगे तो अलग अलग मूव करेंगे, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ से निकालना है इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे निकल के आएगा, चलो देखते हैं। आपने क्या किया, 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया आगे की ओर, यहाँ पे f लिमिटिंग अब कुछ अलग आएगा, इसकी वैल्यू 20 हो गई, एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो आपका FBD बन गया। यहाँ से देखो, पहले सबसे पहले नीचे वाले ब्लॉक को देखो, 20, यहाँ से देखो MA इक्वल टू F, तो F इक्वल टू फ्रिक्शन वाला 20 इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन बनाओ, इस एक्सेलरेशन को ले जाकर रखो ऊपर वाले ब्लॉक में, तो यहाँ से देखो F माइनस, F की वैल्यू कितनी है आपकी 20, माइनस F स्मॉल f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू a नंबर 2, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पे पता चला ये दोनों तो लड़ बैठे, तो बच्चा इतना यहाँ पे आपका 20 इक्वल टू 30 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया आपका 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके पहले आपका एक्सेलरेशन कितना आ रहा था, जब आपने 30 यूज किया था तब आपका एक्सेलरेशन कितना आ रहा था 2/3, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यहाँ पर 30 का यूज करोगे तब जाके 1 आ रहा है, अगर आपने 20 यूज किया है तो 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो आ गया इसका एक्सेलरेशन। अब एक अच्छी बात है, थोड़ी क्रिटिकल है, पूछता है, कभी पूछ लेगा अगर नॉर्मली, तो अगर आपसे पूछा इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है, F की वैल्यू, आपने कहा फ्रिक्शन फोर्स ही तो पूछा है, लाग के उठाए म्यू के साथ mg, मतलब नॉर्मल रिएक्शन लगा दिए, आपका फ्रिक्शन फोर्स निकल के आ गया। चलो देखते हैं, F इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू एन 100 है आपका, तो यहाँ से आ गया कितना आपका 220 न्यूटन, ये आ गया आपका फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। लेकिन ये आपका गलत है, सरासर गलत है, टोटली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो निकल के आया 2/3 की वैल्यू पुट करोगे इसमें, तो यहाँ से F की वैल्यू निकल के आएगी 20 इंटू 2/3, तो ये था आपका 0.6, तो 1.33 करके कुछ आएगा, ये 10.33 न्यूटन आएगा, ठीक है, F की वैल्यू।
ये आपका क्या है, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसीलिए तो बोले हैं कि भाई से पहले स्टैटिक और काइनेटिक अच्छे से पढ़ लो। उसमें देखो, देखे होगे आप, स्टैटिक की कंडीशन क्या बन रही थी, अगर उस पर जो भी फोर्स हम लगा रहे हैं, अगर यहाँ पे 30 लगाते हम 30 न्यूटन, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स यहीं से निकल के आता। ठीक है, मतलब जितना हमें चाहिए वो पूरा लगा दिया हम, तब यहाँ से निकल के आ जाता। लेकिन आपने फोर्स उतना दिया ही नहीं है जितना इसको रजिस्ट करने के लिए चाहिए। ये आपका जो निकल के आ रहा है एफ लिमिटिंग आ रहा है, लिमिटिंग की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो खुद अपने हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है आपका जो थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड है, केवल कहाँ पे, जब हम फ्रिक्शन निकालेंगे तब। ये आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, इसको देखना पड़ेगा, एक बार और देख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल हम खुद दे रहे हैं, आप खुद करके आएंगे। इसमें मोस्टली यही पूछेगा कि दोनों एक साथ मूव करें, उसके लिए कितना फोर्स मैक्सिमम लगा सकते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे है 10, ये आपका सेम वही है। तो एक तो आपसे पूछा है जो आपका फोर्स है मैक्सिमम, उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यदि F = 10 लगाते हैं तब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए एक बार और देख लीजिए आप फ्रिक्शन को पूरा। मिलते रहिए हमसे, मुस्कुराते रहिए। ठीक है।